हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है, अब उसके और भी ज़्यादा खतरनाक होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि रशिया ने अब सीरिया के इलाके से एक स्पेशल फ़ोर्स बुलाई है जो अब रशिया की तरफ से लड़ेगी। और रशिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दूसरी तरफ यूक्रेन में भी अब ये सुनने में आ रहा है कि अमेरिका, जापान और भी यूरोपियन देशों से फ़ौज आ रही है, जो रशिया का मुकाबला करेगी। तो जब उस एरिये में भी दूसरी तरफ से फ़ौजें आ रही हैं, तो रशिया ने भी सीरिया से फ़ौज बुलाने का फ़ैसला किया। आपको बताता चलूँ कि सीरिया से रशिया में जो फ़ौज बुलाई जा रही है, उस फ़ौज को मर्सनरीज़ के नाम से जाना जाता है। मर्सनरीज़ का भी अपना एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। ये सीरिया की कोई स्पेशल फ़ोर्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी फ़ौज है, बल्कि ये कहिए कि मर्सनरीज़ कहा ही उन्हीं को जाता है कि जो पैसे लेकर लड़ते हैं। इन्हें ना तो किसी देश से मतलब होता है, ना ही किसी सल्तनत से मतलब होता है, ना ही किसी झंडे से मतलब होता है। जो पेमेंट करेगा, ये उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। बस इनको गन दे दीजिए, हथियार, ये लड़ना शुरू कर देंगे। हालाँकि ये लोग होते बहुत खतरनाक हैं। आपको बता दूँ कि सीरिया में क्योंकि सिविल वॉर हुआ है, तो सिविल वॉर किसकी वजह से हुआ ये भी सभी जानते हैं। ज़ाहिर है उसमें भी यूएसए का ही हाथ था। तो वहाँ पर सिविल वॉर की वजह से सीरिया कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर बेरोज़गारी हद से ज़्यादा हो चुकी है, गरीबी हद से ज़्यादा हो चुकी है और एजुकेशन के नाम पर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इस तरह के गुटों में शामिल होना शुरू कर दिया। यानी मर्सनरीज़ जैसी जो गुट हैं उनको और भी ज़्यादा बूस्ट मिला। तो आज सीरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं। तो भाई हुआ ये, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे अच्छा कि सीरिया की गवर्नमेंट क्यों इनको आने दे रही है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर सीरिया की गवर्नमेंट इनको आने देगी, तो इसका इम्पैक्ट तो सीरिया पर भी पड़ना चाहिए क्योंकि अमेरिका तो यही मानेगा ना कि सीरिया क्यों नहीं रोक रहा है, सीरिया का भी इसमें हाथ है। तो भाई बात ये क्लियर है कि सीरिया की गवर्नमेंट इनको कभी नहीं रोकेगी, वो तो खुद चाहती है कि ये जाएँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सीरिया का पिछले कुछ साल पुराना रिकॉर्ड देखेंगे कि जब तक वहाँ पर सिविल वॉर नहीं हुआ था, तब तक वहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ 10 लाख या 20 लाख के करीब हुआ करती थी। मगर आज के दौर में आबादी का ये ग्राफ पता है कहाँ पर है? ये 1 करोड़ 70 लाख या 80 लाख के करीब आ चुका है, यानी बहुत ज़्यादा गिर गया है। और ये क्यों गिरा है? उसी सिविल वॉर की वजह से कि जिसमें पूरी तरीके से किसने किरदार अदा किया था? अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। उस जंग में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तो गँवाई ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को अपना देश भी छोड़ना पड़ा। और उसी का नतीजा था कि आज सीरिया की आबादी इतनी नीचे आ चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज सीरिया का बच्चा-बच्चा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ से नफ़रत करता है। वहाँ के लोगों के दिमाग में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को लेकर हद से ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है और ये सब कुछ हुआ है उसी सिविल वॉर की वजह से। क्योंकि ज़ाहिर है जो ज़ुल्म और सितम उन्होंने सहा है वो हम लोग नहीं उसको मतलब फ़ील कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों के साथ वो हुआ नहीं है। हालाँकि वीडियोज़ और फ़ोटोज़ जो देखे उनको देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीरिया का क्या हाल हुआ था। यही वजह है कि वो लोग अमेरिका से नफ़रत करते हैं और जब रशिया अमेरिका के खिलाफ लड़ रहा है यानी उनके दुश्मन के खिलाफ, तो वो तो वैसे ही चाहेंगे कि भई हम उनका साथ देने पहुँचे। दूसरी तरफ रशिया में इस वक़्त जो गवर्नमेंट है, जो असद जिनका नाम है बशर अल-असद, तो उनकी गद्दी को तो खुद अमेरिका के लोग गिराना चाहते थे और उनकी गद्दी जो आज महफ़ूज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रशिया की वजह से महफ़ूज़ है। क्योंकि रशिया भी जब जंग में कूद पड़ा था बशर अल-असद की तरफ से तभी ही वहाँ पर गवर्नमेंट बच पाई थी, वरना आज रशिया का और भी बुरा हाल होता। तो ज़ाहिर है वहाँ की गवर्नमेंट भी रशिया की पूरी तरीके से फ़ेवर में है। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि सीरिया इस वक़्त दुनिया की उन 5 कंट्रीज़ में से एक है कि जो खुले तौर पर रशिया को समर्थन दे रहे हैं, वरना आप सभी जानते हैं कि रशिया इस वक़्त अकेला पड़ चुका है। क्योंकि जो कंट्रीज़ उसे सपोर्ट भी कर रही हैं, वो उसकी सपोर्ट में वोट नहीं दे रही हैं, सिर्फ़ खामोश रह रही हैं। फिलहाल दोस्तों अब वो लोग पहुँच चुके हैं। आपको मैं बता दूँ कि ये जो फ़ोर्स गई है सीरिया से, इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वैसे स्पेशल नहीं है, मतलब वैसे इनको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि ये खुले मैदान में लड़ सकें। इनकी जो ट्रेनिंग दी गई है वो है इनकी गुरिल्ला वॉर की। गुरिल्ला वॉर में आज के दौर में इनकी टक्कर का दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरिल्ला वॉर आप में से जो नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ, वही होता है कि जो छुप-छुप के वार किए जाते हैं, जैसा कि तालिबानी किया करते थे अमेरिका को, और जिन गुरिल्ला वार के बलबूते पे ही तालिबानियों ने अमेरिका को बाहर खदेड़ के फेंका है। तो वही सीरिया में भी क्योंकि सिविल वॉर हुआ था तो वहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। तो वहाँ पर कर करके ये लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब गुरिल्ला वॉर में इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब दुश्मन के ऊपर छुपकर हमला करना है और अगर दुश्मन भी आपके ऊपर छुपकर हमला कर रहा है तो उससे कैसे निपटना है। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है और ख़ास तौर से जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि रशिया ने जो इनको बुलाया है वो ख़ास इसी मकसद के लिए बुलाया है कि अब रशिया की फ़ौज को पीछे हटाया जाए और इनको आगे डाला जाए। क्योंकि अब यूक्रेन में बारी आ चुकी है शहरों को कब्ज़े में लेने की, क्योंकि बाहर-बाहर एरिये को तो काफ़ी कंट्रोल कर चुका है रशिया। अब जैसे और जो बड़ी-बड़ी सिटी हैं जिनको अंदरूनी तौर पर कंट्रोल करना है, शहर के अंदर घुसकर, पब्लिक से निपटना है, तो उन सब कामों के लिए उसे बुलाया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम देखेंगे कि जो यूक्रेन के बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें रशिया की जगह ये सीरियन फ़ौजें दिखाई देंगी। क्योंकि ये रशिया से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं इन चीज़ों में और ये सारी की सारी सिटीज़ को मतलब कवर करेंगी और जल्दी से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे रशिया की तरफ से।
फिलहाल दोस्तों कुछ लोग सवाल तो ये भी कर रहे हैं कि आखिर दूसरी तरफ जो टर्किश ड्रोन है वो भी तबाही मचाए पड़ा है यूक्रेन की तरफ से। तो अब सवाल ये भी है कि भाई ये इन लोगों ने जो सीरिया से आ रहे हैं कभी टर्किश ड्रोन का सामना तो किया नहीं है, तो क्या ये उनका मुकाबला कर सकेंगे? क्योंकि जब ये सिटी में डाले जाएंगे, इन सबको भेजा जाएगा और सिटी को ही कवर करने के लिए भेजा जा रहा है स्पेशली, जैसा कि मैंने बताया, तो जाहिर है फिर ड्रोन के हमले के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। एक सिटी के अंदर ड्रोन आसानी से ढूंढ सकेगा और इन पर अटैक कर सकेगा। तो फिर ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या ये जो हैं सारे लोग जो सीरिया से आए हैं, ये टर्किश ड्रोन का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? फिलहाल आगे जो भी होगा आप लोगों को अपडेट में देता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर देना। और हाँ, इसी तरह की वीडियोज़ आगे पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।